जैसे मैंने बोला कि 640 रुपये की राशि है और इसको किस में ए और बी में डिवाइड करना है। किस में करना है? ए और बी में बांटना है। ए और बी में 5:3 के रेशियो में बांटना है। किस अनुपात में, किस रेशियो में? तो अपन क्या करते थे कि ए को 5 रेशियो मिलेंगे और बी को 3 रेशियो मिलेंगे। टोटल रेशियो हो रहे थे 8 रेशियो। अभी तक ऐसे करते आए थे। टोटल रेशियो कितने हो रहे हैं? 8। और टोटल जो राशि है जिसको बांटा जाना है वो कितनी है? 640। तो 8 रेशियो किसके बराबर होगा? 640 के। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640/8 यानी 80। आर आ गया 80। तो अपन बड़ी आसानी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए के हिस्से में कितने हैं? 5 रेशियो और बी के हिस्से में 3 रेशियो। तो 5 रेशियो ए के हिस्से में आ रहे हैं, बी के हिस्से में 3 रेशियो आ रहे हैं। तो क्या कर देंगे? और 5 × 80 और 3 × 80। तो इसको मिल जाएगा 400 रुपये और इसको मिल जाएगा 240 रुपये। इस तरीके से अभी तक हमको ए के रेशियो कितने दिए हैं? 5 और बी को कितने दिए हैं? 3 रेशियो। तो क्या करते हैं कि टोटल से डिवाइड कर दो। जैसे 640 की राशि है, इसको टोटल से क्या कर दें? डिवाइड। और जिसका निकालना है उसके रेशियो से गुणा कर दें। जैसे ए का हिस्सा हमको निकालना है तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? ए के रेशियो के। ए के रेशियो कितने हैं? 5। जैसे हमको बी का हिस्सा निकालना है तो टोटल राशि को 8 रेशियो टोटल रेशियो से डिवाइड कर दो। और बी का निकालना है तो बी के हिस्से में कितने रेशियो हैं? 3। तो 3 का इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। बात तो वही है, बात वही है ना। क्या किया हमने? टोटल रेशियो से अपन क्या करेंगे? भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान निकल आएगा। बात तो वही है ना। अपन ने 640 को 8 रेशियो से यहाँ भी कर रहे थे। देखो 8 रेशियो बराबर 640, फिर आर बराबर 640/8। नहीं किया है क्या? तो यहाँ देखिए 640 में अपन जैसे ही 8 का भाग करेंगे एक रेशियो का मान निकल आएगा। अब हमको निकालना है ए का हिस्सा, तो 5 रेशियो था तो 5 का गुणा कर रहे थे कि नहीं? और बी का हिस्सा निकाल रहे थे तो इसमें 3 का गुणा कर रहे थे। यह है वही चीज़, कोई अलग तो नहीं है कि टोटल से भाग दे दीजिए और जिसका रेशियो निकालना उससे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही बात है ना, कोई अलग नहीं है। अब जैसे मान के चलिए आपको 2 पात्र दिए हैं ए और बी। इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:2। और जो दूसरा जो है बर्तन, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:3, है ना। तो अब पूछेंगे कि बताइए, अब कुछ लीटर वीटर कुछ नहीं दिया कि टोटल इतना है कितना है, वैसा कुछ नहीं दिया। अब मैंने पूछा कि बताइए इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी और इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। तो अपन दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे? टोटल रेशियो कितने हैं? 5 से डिवाइड कर देंगे और किसका ऊपर गुणा कर देंगे? ऊपर कौन आएगा कि भाई दूध के वास्तव में रेशियो कितने हैं। यदि बर्तन में टोटल दूध दिया होगा तो अपन वहाँ यहाँ इसको रख देंगे। देखिए टोटल अगर दूध दिया होगा तो ऐसे रख देंगे, नहीं रखेंगे तो क्या होगा? 5/8 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर क्या आ रहा है? 3/8 आ रहा है कि नहीं? टोटल कितना है? 8 से डिवाइड कर रहे हैं। और ए के हिस्से में कितना है? 5 और बी के हिस्से में कितना है? 3। 8 से डिवाइड यहाँ भी कर रहे हैं। चूँकि टोटल यहाँ दिया था तो टोटल के साथ में अपन ने कर दिया था। या हमको क्या रहेगा कि मिक्सचर वाले प्रश्नों में टोटल वोटल कुछ नहीं दिया होगा। बोले इस बर्तन में इस रेशियो में, उस बर्तन में इस रेशियो में, दोनों को मिला दो, बताइए किस रेशियो में बन जाएगा, क्या हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो मुझे बताइए इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी। आप तो वैसे तो वही चीज़ है, अगर वो नहीं लग रही हो तो नया सीख लीजिए। टोटल कितना है? 5। भाग किससे देंगे? टोटल से। दूध निकालना है तो ऊपर दूध के रेशियो रख देंगे। पानी निकालना है तो भाग किससे देंगे? टोटल से। टोटल कितना है? 3 और 2। और पानी के रेशियो हैं कितने? 2, ऊपर रख देंगे। इतना कर लोगे। ऐसे ही मैंने इस बर्तन में पूछा कि इसमें बताइए टोटल दूध कितना है।
तो टोटल कितना है रेशियो 8, 8 से तो करेंगे डिवाइड, 5 और 3 8, और दूध के रेशियो कितने हैं उसको ऊपर रख देंगे। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा पानी, तो टोटल कितना है इस बर्तन में, रेशियो कितने हैं 8, और पानी के रेशियो कितने हैं, तो 3/8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर अब इस तरीके से अपन को निकालना पड़ जाए तो निकाल लोगे, है ना? तो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे के प्रश्न हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? पन्ना लाल कर लोगे ऐसे। इस बर्तन में यदि दूध निकालना पड़ेगा तो टोटल कितना है 5, दूध के रेशियो कितने हैं 3, ऊपर 3 रख दोगे, भाग किससे दोगे, टोटल से। इसी बर्तन में पानी पूछा होगा तो टोटल कितना है 5, भाग हमेशा टोटल से ही दिया जाएगा, और पानी के रेशियो कितने हैं 2। यदि इसमें पूछा जाएगा तो टोटल कितना है 8, दूध पूछा है तो 5/8 हो जाएगा। और यदि इसमें आपसे पानी पूछा है तो टोटल के रेशियो कितने हैं 8, और पानी के कितने हैं 3, तो 3/8 हो जाएगा, है ना? 3 तक प्रश्न हो गए थे, सॉरी 52 तक, 53 हमको करना है। और क्वेश्चन नंबर 53 RS अग्रवाल, सभी डाउट RS अग्रवाल से ही हैं। तो इसमें दिया ABC की आय का अनुपात है, जो ABC हैं इनकी जो इनकम है ना, इनकम यानी आय, इसका जो अनुपात है वो 7:9:12 है। और इनका जो खर्चा है, इनका जो एक्सपेंडिचर है ना, खर्चे को एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसका रेशियो है 8:9:15। ठीक है? और एक ही बचत दी है, जो एक ही बचत है, एक ही बचत कुल आय का 1/4 भाग हो। जो एक ही बचत है वो कुल आय का कितना है 1/4 भाग है। यदि एक ही बचत उसकी, अच्छा उसी की कुल आय का, है ना, एक ही कुल आय का 1/4 भाग है, तो ABC की बचत का अनुपात क्या होगा? ये प्रश्न है। पहले आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे पहले अपन ये जानेंगे इसमें कि जो आय होती है, आय यानी इनकम, ये किसके बराबर होती है? तो जो अपन खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चा, और जो हमारी बचत, जो सेविंग रहती है वो। ठीक है कि नहीं? जैसे मान के चलिए आप 5,000 रुपये कमाते हैं, आपने कहा कि हमने 2,000 खर्च कर दी और 3,000 बचा लिए, तो 3 और 2 मिला के आय बन गई कि नहीं, है ना? 3 और 2 मिला के 5 हो गया, 5 ही इनकम थी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, आप 20,000 रुपये आपकी इनकम है, सैलरी 20,000 है, अब उसमें से आप कितना खर्चा कर देते हैं, कितना बचा लेते हैं? जैसे मान चलो 20 में से आप 15 खर्च कर देते हैं और 5 बचा रहे हैं, तो 15 खर्चा 5 बचत, दोनों मिलाकर 20 इनकम के बराबर हुए कि नहीं? तो आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। जब कभी इसको बचत निकालनी होगी तो अपन क्या कर देंगे, है ना? अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमको बचत निकालनी है तो आई माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। यदि हो सकता है वो आपसे एक्सपेंडिचर निकलवाएं और इनकम और बचत दी हो, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन इधर ले आएंगे बचत को, तो आई माइनस इनकम माइनस सेविंग बराबर खर्चा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं। यहाँ इसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आगे कहीं हो सकता है।
अब एक चीज़ और बताइए कि आय का अनुपात ये है और खर्चे का अनुपात ये है। अब देखिए ये अनुपात बना होगा तो इसमें से कोई बीच में से कॉमन वैल्यू हटाई होगी, है ना, और यहाँ जो अनुपात बनाया होगा इसके बीच में से भी कॉमन वैल्यू हटाई होगी। तो यहाँ जो हटाई होगी वो अलग होगी क्योंकि इनकम का रेशियो है और खर्चे तो सबके अलग अलग होंगे ना, तो यहाँ जो कॉमन वैल्यू हटाई होगी वो अलग होगी। ऐसा नहीं है कि इस अनुपात को हटा देंगे सब में आर लगा देंगे, इस अनुपात को हटा देंगे सब में आर लगा देंगे। यहाँ जो कॉमन वैल्यू हटाई होगी वो कुछ और होगी और यहाँ जो कॉमन वैल्यू हटाई होगी वो कुछ और होगी। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम बात करें अनुपात को हटाना चाहें तो ABC की आय कितनी हो जाएगी, अपन x ले लेते हैं ना, तो 7x माना हमने जो कॉमन वैल्यू हटाई है वो क्या है x, 9x और C का कितना हो जाएगा 12x। अब अपन बात करें खर्चे का, तो खर्चे में अपन जो कॉमन वैल्यू हटाई है वो अपन मान लें y, तो क्या हो जाएगा 8y, 9y और 15y, ठीक है कि नहीं। अब वो कह रहे हैं एक ही बचत कुल आय का 1/4 है। एक ही बचत कितनी होगी, तो देखिए बचत बराबर हमने अभी देखा था कि आई बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, और तो बचत बराबर क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं, ई एक्स इधर आ जाएगा तो आई माइनस ई एक्स होगा कि नहीं, दोनों बराबर हैं तो इसको इधर इसके उधर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए वो कह रहे हैं कि एक ही जो बचत है, तो एक ही बचत है कितनी, तो एक ही इनकम कितनी है 7x और एक का खर्चा कितना है 8y, है ना, तो ये क्या आ गई एक ही बचत होगी कि नहीं। एक ही बचत कितनी है 7x माइनस 8y, ये उसका जो है खर्चा इनकम है और 8y उसका क्या है खर्चा है। तो अपन इनकम में से खर्चा घटा देंगे तो बचत आ जाएगी, है ना। अब आपको दिया है कि एक ही जो बचत है वो एक ही कुल आय का 1/4 है। एक ही कुल आय कितनी है 7x, है ना, एक ही कुल आय है आपकी 7x, तो ये एक ही कुल आय का 1/4 है, तो 7x इंटू 1/4। अगर ये आपको बनाना आ गया है तो फिर कोई आगे दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मात्र है। एक ही बचत कितनी होगी 7x माइनस 8y, और जो एक ही बचत है वो एक ही कुल आय का 1/4 है, तो एक ही कुल आय कितनी है 7x, एक ही कितनी है आय 7x, उसका 1/4 है तो उसके बराबर हो जाएगा वो। चलिए तो यहाँ हमको मिला है कि 7x माइनस 8y बराबर 7x/4। अपन 7x/4 को इधर ले आएँ तो 7x में से 7x/4 माइनस हो जाएगा और 8y को उधर ले जाएं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का। ये जुड़कर कितना हो जाएगा, इसको भी अपन ऊपर नीचे 4 है ना, 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 7 चौक 28 और 28 और 7 आपका कितना हो जाएगा 35, तो 35x/4 बराबर 8y, तो 35x बराबर तो 28 में से अपन 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। तो 21x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 चौक 32 बाय x, बाई को इधर लाएंगे अपॉन में आ जाएगा और ये 21 ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसमें किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो कोई नहीं, यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे। x कितना आ जाएगा हमारा 32/21 इंटू बाय, है ना, आएगा कि नहीं, बाय कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, आप ऐसे समझिए 32/21। अब हमको दिया है, हमसे पूछा है कि ABC की बचत का अनुपात क्या होगा, है ना, तो आप मुझे बताइए कि ABC की बचत होगी कितनी। ABC की अपन देख रहे हैं क्या बचत सेविंग, तो A की बचत कितनी है 7x माइनस 8y, है कि नहीं,
बोलिए 7x माइनस 8y, इनकम माइनस खर्चा बचत होती है। b की कितनी हो जाएगी 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, और c की बचत कितनी हो जाएगी 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y, ये c की बचत हो गई। इनका रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक में कन्वर्ट कर दिए, या तो पूरे को x में या पूरे को y में, तो वो कॉमन होके कट जाएगा। तो हम यहाँ x की वैल्यू रख दें सब जगह 32/21y, तो यहाँ पर अपन रखेंगे 7 इंटू 32/21 y माइनस 8y, और यहाँ पर रख देंगे 9 इंटू 32 y अपॉन 21, ठीक है, माइनस 9y, अनुपात यहाँ क्या रख देंगे अपन 12, x की जगह 32y अपॉन 21 माइनस 15y, 7 या 21, ये हो गया हमारा 32 अपॉन 3y माइनस 8y, अनुपात ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 7 21, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, हाँ बाय अपॉन 7 माइनस 9y, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 7 21, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 बाय अपॉन 7 माइनस 15y। अब देखिए वही अपन उसी तरीके से करें। इसके नीचे क्या है 1, यहाँ अपन 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 24/3, है ना, 3 का ऊपर 3 का नीचे, और 3/3 का मतलब 1 होता है, 1 का गुणा अपन कहीं भी कर सकते हैं। इससे क्या थोड़ा जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। तो कितना हो जाएगा 24/3 हो जाएगा कि नहीं, और 32 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बाई अपॉन 3, अनुपात यहाँ देखिए नीचे 7 है तो यहाँ नीचे 7 बनाना पड़ेगा, तो 7/7 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 63/7, और 96 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 96 में से 63 माइनस कर दीजिए 33 बाय अपॉन 7, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ भी 7 बनाना पड़ेगा, तो 15 सत्ते 105 इसमें से माइनस कर दीजिए 128 में से, तो कितना बचेगा 23 बाय अपॉन 7। अब देखिए नीचे क्या है, अब चाहो तो देखो 22 सब में कॉमन है, और अनुपात का मतलब भाग से होता है तो कट जाएगा। नीचे क्या बचा 3 और 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 21, 3 7 21 और 8 7 56, 7 या 21, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 99, और 7 या 21, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 69। जो एलसीएम लेते हैं वो बाद में हट जाता है, तो 56 99 अनुपात 69। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेंदी प्रश्न है और कुछ नहीं है, बाकी सब आसान है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहे हैं रामलाल हैं जो 2 धनों को अपने पुत्रों में ABCD में इस प्रकार से बांटना चाहते हैं। इनके पास धन कितने हैं 2, तो जो पहला धन है ना, जो पहला धन है उसको किस रेशियो में बांटना चाहते हैं 4:3:2:1, और जो दूसरा धन है इस दूसरे रुपए को, दूसरे धन को वो 5:6:7:1
8 इस अनुपात में बांटना चाहते हैं। यदि वो कह रहे हैं कि जो है पहला धन है वो दूसरे धन का कितना है, पहला धन दूसरे धन का 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो बताइए किसको ज़्यादा रुपया मिलेगा, वो ये कह रहे हैं। तो पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ पहला धन है इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, दूसरा धन इस रेशियो में, तो जो कॉमन वैल्यू यहाँ हटाई होगी वो अलग होगी, यहाँ पर हटाई होगी वो अलग होगी, ये तो जानते हैं। तो यहाँ अपन मान लें क्या x हटाया होगा तो कितना हो जाएगा 4x, 3x, 2x और 1x, और यहाँ अपन ने मान लिया वो y होगा तो 6y, 5y, 6y, 7y और 8y हो जाएगा कि नहीं। अब मुझे आप बताइए ए के हिस्से में कुल कितना पैसा आएगा, बी के में कितना आएगा, सी के में कितना आएगा और डी के में कितना आएगा। ए के हिस्से में आएगा 4x प्लस 5y, 4x वहाँ से मिलेगा, 5y यहाँ से मिलेगा। बी के हिस्से में 3x प्लस 6y और सी के हिस्से में 2x प्लस 7y और डी के हिस्से में x प्लस 8y। अब हमको क्या करना है, कैसे भी करके इस x y में रिलेशन बना के ये कहीं में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो हमको पता चल जाएगा कि किसको ज़्यादा मिला है। तो कैसे भी करके अपन x y में रिलेशन बनाना है, वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से। वो कह रहे हैं जो पहला धन है वो दूसरे धन का कितना है, 2 गुना। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा वज़न इनके वज़न का 2 गुना है, ध्यान से सुनना, मेरा वज़न इनके वज़न का 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा किस में करूं, जो कम है उसमें। मेरा वज़न इनके वज़न का 2 गुना है, ये दोनों को वज़न को इक्वल करना है तो 2 का गुणा किस में करना पड़ेगा, कि जो कम है उसमें, क्योंकि ये तो पहले से ही कम है। अब चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में बोला गया है कि जो पहला धन है वो पहला धन कितना है, तो 4x, 3x, 2x और x सबको जोड़ दें, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो जो पहला धन है वो कितना है 10x, और दूसरा कितना है 5, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26 बाय, है कि नहीं। अब वो कह रहे हैं जो पहला धन है वो दूसरे धन का 2 गुना, 2 गुना कौन है, ये ज़्यादा कौन है, ये कम कौन है, ये। तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा किस में करूँगा, जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ज़्यादा ही उसी में ज़्यादा को गुणा कर देते हैं, बोले ये 2 गुना है, फिर बराबर कैसे होगा, वो ये तो पहले से ही ज़्यादा है, ये कम है, ये 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 का गुणा बराबर करने के लिए इसमें ही करना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 10x बराबर 52 बाय, यहाँ से अपन x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 52/10 बाय, और अगर अपन 2 से भाग देना चाहें तो 2 5 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 26, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 26/5 बाय। यहाँ अपन x का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 26/5 प्लस 5 बाय, कितना आ जाएगा ये, तो देखिए इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 26 में 4 का, तो कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 104/5 प्लस 5 बाय। यहाँ अपन एक मान लें, एल्शियम लेके करना हो एल्शियम लेके कर लेना, चाहे तो आप इसको एल्शियम लेके करें, चाहे ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 129/5। और यदि आप 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा, 5 5 25, फिर कितना बचेगा 4, तो पॉइंट लगा के 5 8 40, इतना हो जाएगा 15.8 बाय।
ऐसे ही यहाँ इसको कन्वर्ट कर लीजिए 3x, x कितना है हमारा 26/5 बाय प्लस 6 बाय, तो ये आपका 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 3 दूनी 6 और एक 7/5 बाय प्लस 6 बाय। सेम इसको किया था वैसे ही इसमें भी 5 बना देंगे नीचे, तो 5/5 का गुणा कर देंगे 30/5 हो जाएगा कि नहीं, और 30 और 78 कितना हो जाएगा 108/5 बाय। वैसे आगे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा है। नीचे तो सब में 5 ही है, इसमें और इसमें कौन बड़ा आएगा, ये वाला बड़ा है क्योंकि 129 है ना। 5 का भाग तो इसमें भी है, 5 का भाग इसमें भी है, तो जो बड़ी संख्या वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। हमको बड़ी वाली बतानी है, तो इसको और देख लेते हैं। 2x, x कितना है 26 y/5 प्लस 7y। चूँकि यहाँ पर यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा 26 दूनी 52 y/5 प्लस 7y, है ना। इसके नीचे एक है 5/5 बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 7 35/5, 35 और 52 कितना हो जाएगा 87/5। तो यहाँ आगे करने की ज़रूरत नहीं, समझ गए, ये से भी छोटा आएगा। हाँ, ये x है आपका, x है कितना 26 y/5 प्लस 8y, तो इसको एक नीचे एक मानकर 5/5 का गुणा कर देंगे, या एलसीएम लेके कर लो, तो 40 और ये 26 कितना हो जाएगा 66/5। तो बताइए सबसे बड़ा कौन आ रहा है, ए आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 55। वो प्रश्न नंबर 55 है, दिया है कि A अनुपात B बराबर हो किसके, C अनुपात D के। यदि ऐसा हो तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो हमको दिया है कि MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है कि A/B बराबर C/D। यदि मैं इसको सब दोनों को के बराबर मान लूँ तो A/B बराबर क्या आ जाएगा K, तो A बराबर क्या आ जाएगा B के, और C/D बराबर मैं यदि K मानूँ तो C बराबर क्या आ जाएगा D के। बस जहाँ जहाँ A और C है वहाँ वहाँ ये वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ अपन देखें M, A की जगह अपन क्या रख देंगे B के, प्लस N, C की जगह क्या रख देंगे D के, और नीचे क्या लिखा हुआ है M B प्लस ND। अब ऊपर से आप देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से K कॉमन आ रहा है, और K कॉमन आ रहा है तो ऊपर बच जाएगा आपका क्या MB, और यहाँ से क्या बच जाएगा ND, और नीचे भी कितना है आपका MB प्लस ND। तो दोनों चीज़ें समान हैं, कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा केवल K, और K आपने क्या माना हुआ है A/B और C/D। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। A अनुपात B आ जाएगा, है ना। इसको अपन क्या लिख देंगे A अनुपात B, है ना। और इसको यदि ऐसा इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे इसको C अनुपात D। अब देख लिया तो यह आंसर होगा, यहाँ पर ये होगा है आपको, यदि P अनुपात P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U बराबर 2/2 2 रेशियो 3 हो, तो
आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, MP प्लस NR प्लस VT और अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए हमको दिया है P अनुपात Q को अपन लिख देंगे P बटे Q बराबर किसके है, 2/3 के, है ना। P बटे Q किसके बराबर है, 2/3 के। तो यहाँ से हमारा 3P बराबर कितना आ जाएगा, 3P बराबर कितना आ जाएगा, 2Q। और यदि अपन P निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा भाग में, 2/3, 2Q/3। ऐसे यहाँ से अपन R का मान निकालेंगे, R/S इज इक्वल्स टू 2/3। तो 3R बराबर 2S और R बराबर 2S/3। ऐसे ही यहाँ T/U किसके बराबर होगा, 2/3 के। तो T बराबर कितना, 3T बराबर कितना हो जाएगा, 2U, और T बराबर 2U/3। जो निकाला है उस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो P की जगह क्या रख देंगे, 2/3 Q प्लस NR की जगह क्या लिख देंगे, 2/3 प्लस यहाँ क्या रख देंगे, T की जगह 2/3 U। तो एक U तो पहले से ही है, भी है, और 2U/3 यही है ना। नीचे क्या है, MQ NS और VU। अब देखिए ऊपर से 2/3 सभी में है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 मैंने निकाल लिया ऊपर से बाहर, यहाँ क्या बचेगा, केवल M और Q प्लस यहाँ से 2/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, NS। यहाँ से 2/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, VU अपॉन MQ प्लस NS प्लस VU। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3, और 2/3 कितना होता है, 2:3। मैं बोला है किसी मानचित्र के लिए पैमाना ये दिया हुआ है कि 1:4 × 10⁵ यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि इसकी वास्तविक वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को क्या माना हुआ है, 4 × 10⁵, यानी जो 4 × 10⁵ सेंटीमीटर है उसको क्या माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो इसको मैं मीटर में बदलूं, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, 100 से 1/100 का गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर अपन ये कहें कि 100 से क्या कर देते हैं, भाग, ठीक है। तो ये अब किस में आ गया, ये मीटर में। तो देखिए 2 जीरो हैं, इसमें से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 3। तो ये आ गया हमारा 4 × 10⁵ मीटर। अब मीटर को अपन किस में चेंज कर दें, किलोमीटर में, क्योंकि ऑप्शन अपने किलोमीटर में है। तो हमको पता है
कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000। तो हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो कितने का गुणा हो जाएगा इसमें? 1/1000 का, यानी 1000 से क्या लग जाएगा? भाग। 1/1000 का मतलब 1/, है ना। अब ये किस में बदल गया? किलोमीटर में। तो 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ही ये हैं। कितना आ गया हमारा? 4 किलोमीटर। यानी उसमें बोला गया है कि ये किसके बराबर चल रहा है? 1 सेंटीमीटर के, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 4 किलोमीटर के। वो किसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं? 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? है ना, दोनों साइड 4 का गुणा कर दीजिए, हो गया कि नहीं? 4 सेंटीमीटर। दोनों साइड अपन किसी संख्या, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 4 सेंटीमीटर। ये कितना बन गया? 16 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, एक भिन्न जो है वो 3:4 के रेशियो में है। इसका मतलब कितने से होता है? 3/4 से। और यदि अपन देखें कि भिन्न का जो अंश है वो कितना होगा, तो अपन अनुपात हटा के क्या मान लेंगे? 3x और 4x। वो कह रहे हैं कि अंश में से क्या घटा दें? 9 घटा दें। तो अंश में से अपन 9 माइनस कर देंगे, तो वो भिन्न, मूल भिन्न का कितना हो जाती है? मूल भिन्न कितनी है? 3/4, है ना। इसका कितना हो जाती है? 2/3। तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, 2/3 ही है। 3 और 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x माइनस 18 और 4 का 1 में होगा तो बराबर 4x। 6x इधर है, 4x इधर आएगा, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2x। 18 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x कितना आ गया? 18/2 यानी 9। x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। आपसे पूछा है अंश कितना होगा, तो अंश कितना है? 3x। तो 3 × 9 कितना हो जाएगा? 27। है ना, ये देख लेना, मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। देखिए वह कौन सी भिन्न है, हमने मान लिया वो भिन्न x/y है ना। तो x/y का अनुपात किसके साथ में? 1/27 के साथ में वही है जो किसके साथ में है? जो 3/11 का किसके साथ है? 5/9 के साथ है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है। तो हमको x/y निकालना है, वो भिन्न क्या है निकाल लेंगे। तो देखिए ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ये 27x अनुपात y बराबर, यहाँ भी कर दीजिए, होती है 27 अनुपात 11 5 55। तो ये आपका हो जाएगा 27x/y और ये कितना है आपका? 27/55। हमको क्या चाहिए? x/y चाहिए। तो x/y 27 को इधर ले जाएंगे तो वहाँ गुणा में है, कहाँ जाएगा वो? भाग में। तो इंटू 27 हो जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, कितना आ गया? 1/55। तो x अनुपात y कितना आ जाएगा? 1/55। देखिए इसमें एक पेटी में कितने दर्जन शीशे हैं? 1 दर्जन शीशे हैं। 1 दर्जन का मतलब 1 दर्जन शीशे हैं। 1 दर्जन शीशे का मतलब होता है कि इसमें 12 शीशे हैं। पेटी गिर जाती है और शीशे कुछ उसमें से टूट जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि टूटे हुए शीशे और न टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन दिया है 2:1, 3:1 और 3:2
और दिया है 7:5। तो कह रहा है कि 1 दर्जन शीशे हैं एक पेटी में, पेटी गिर जाती है, पेटी गिरने के बाद में कुछ शीशे टूट जाते हैं और कुछ शीशे साबुत रहते हैं। ये नहीं बताया कितने क्या है। तो वो कह रहे हैं कि निम्न में से टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। कौन सा निकालना है? नहीं वाला। तो आप अंदाज लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, फिर बताता हूँ ऐसे प्रश्नों को कैसे करना। जैसे 12 शीशे हैं, तो आप अपने मन से बताओ कितने तोड़ दूँ, कितने तोड़ दूँ, जो मन करो। 3 तोड़ दिए तो साबुत कितने बचेंगे? 9। तो इनका अनुपात कितना बन जाएगा? 1:3, है ना? 1:3 बनेगा, मतलब 1 और 3 4 आ रहा है। आप और कुछ और सोचिए, मानो इतने टूट गए हों, इतने बचे हों। अपन ने मान लिया कि 5 टूट गए, तो बच्चे कितने होंगे? 7। तो 5:7 बन गया। दोनों का योग कितना है? 12। और बताइए क्या टूट गए होंगे? मान चलिए आपने सोचा कि सर 6 टूट गए, तो कितने बचे होंगे? 6। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1 यानी कितना आया? 2। और बताइए और क्या सोच सकते हो? आपने सोचा 8 टूट गए, 4 बचे, कोई बात नहीं, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कितना आ गया? 3 योग। आप देखिए 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये सब क्या हैं? 12 के गुणनखंड हैं, है कि नहीं? या अपन ये कह दें कि इनका गुणज 12 है, 3 का गुणज 12 है, 2 का गुणज 12 है, 12 का गुणज 12 है और 4 का गुणज 12 है। यानी ऐसी कोई संख्या आएगी जिसका गुणज 12 होगा, यानी ऐसी संख्या आएगी जोड़ने पर जिसके पहाड़े में, जिसकी टेबल में 12 आता होगा, वही तो होता है गुणज। जैसे 3 के गुणज निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। 12 के गुणज निकालने हैं तो 12 का पाड़ा पढ़ दीजिए। 2 के गुणज निकालने हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, सब 12 2 के गुणज हो गए। तो देखिए यहाँ योग कितना आएगा? 3। 3 का गुणज 12 है, तो ये तो होगा 3 और 1 4, इसका भी भाग 4 में चला जाएगा, मतलब 4 का गुणज 12 है। और ये 5 का गुणज 12 नहीं है। 5 दूनी 10, 5 3 15, इसमें 12 कभी नहीं आएगा। और 7 और 5 12 इसमें आ जाएगा। तो कौन सा नहीं है? तो सी 3:2, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है? तो मैंने जो भिन्न वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। 61 है कि कौन सा बड़ा है। ऑप्शन ए दिया है कितना? 7:15 यानी 7/15। ऑप्शन बी दिया है 15:23। ऑप्शन सी दिया है 17:25 और ऑप्शन डी दिया है 21:29। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अंतर देखिए, अंतर कितना है यहाँ पर? 8 का। यहाँ भी अंतर कितना है अंश और हर में? 8 का। 15 और 8 23। यहाँ भी देखिए अंश और हर में कितने का अंतर है? 8 का। 17 और 8 25। 17 और 8 25। और यहाँ देखिए यहाँ भी 8 का अंतर 21 और 8 29। अंतर समान है। आपको याद है मैंने बोला हुआ था, इससे चैप्टर पढ़ाया था तब, अंतर समान हो और क्या हो? अंश छोटा हो किससे? हर से। तो देखिए हर बार अंश छोटा है हर से कि नहीं है? 7 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 23 से, 17 छोटा है 25 से, 21 छोटा है 29 से। तो जो बड़ा दिख रहा है, बड़ी संख्या जो दिख रही है वो बड़ी होगी और जो छोटी है वो छोटी होगी। तो बड़ी कौन सी होगी सब में? ये वाली, ये सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। और सबसे छोटी कौन सी होगी? ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी हो गई। यदि वो आपसे इस प्रश्न में आरोही क्रम में लगवाए या अवरोही क्रम में लगवाए तो वो भी आप लगा देंगे। आरोही होता है कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है अवरोही कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है? और फिर इससे बड़ा, तो इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो क्या हो जाएगा? 15/23। और इससे बड़ी कौन सी है? 17/25।
और इससे सबसे बड़ी कौन सी है 21/29। अगर ऐसे लगवाएंगे अवरोही में, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग घटता ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे बड़ी एक क्रम बस उलट जाएगा, है ना। इससे छोटी 17/25 और इससे छोटी 15/23 और इससे छोटी 7/15। तो जो भी प्रश्न होगा अपने उसका आंसर दे देंगे। सबसे छोटी तो ये, सबसे बड़ी तो ये, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, जो भी हमसे पूछा जाएगा उसका जवाब हम दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, इसको समकोण ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसको बनाने वाली भुजाएं कितनी किस अनुपात में दी हैं 5:12 के अनुपात में हैं। तो अपन मान लें कि वो भुजाएं क्या हैं 5x या 12x, 5x और क्या है 12x, अनुपात हटा दिया हमने। तो ये भुजाएं हैं वो जो उसको बना रही है, तो इसको अपन 5x ले लें और इसको क्या ले लें 12x, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका एरिया दिया हुआ है 270 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कर्ण की लंबाई बताइए आपको, AC ये वाली लंबाई आपको निकालनी है, ये कितनी होगी AC, है ना। AC आपको फाइंड करना है। तो देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 270 और हमारा 1/2 बेस कितना है 5x, है ना, और ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, ऊंचाई कितनी दी है 12x, ये कट जाएगा। आप देखिए x और, है ना, x यहाँ और x यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 270 यहाँ जो मल्टीप्लाई में है गुणा में 5 और 6 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ भाग में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। डिवाइड कर दीजिए, 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 6 30, 6 से करेंगे तो 5 5 25 और 2 बचा, सॉरी 5 चौक 20 होगा, है ना। 6 से कर देंगे तो 6 नाम 54, यानी 9 बराबर है किसके x स्क्वायर के, तो x बराबर कितना जाएगा √9 यानी 3। तो x हमारा आ गया 3। वो हमसे पूछ रहे हैं कर्ण कितना है, तो पहले हम ये भुजाएं निकाल लें। ये 3x की जगह 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, यहाँ 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15। तो कर्ण क्या होता है आपको सबको पता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कि नहीं। डायरेक्ट लिख दूँ यहीं पे, 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। जुड़ के कितना हो जाएगा 5 और 6 11, 10 और 2 12, 2 2 4 1 5 और 1 यानी 1521, और 1521 का वर्गमूल होता है 39। तो कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 39 सेंटीमीटर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जो चारों कोण हैं, चारों एंगल हैं, उनका अनुपात दिया है 6:3:4:5। चलिए पहले अपन इसका निराकरण कर लें। तो अपन मान लें अनुपात हटा दें 6x 3x 4x 5x मान लें, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो सब जोड़ कितने के बराबर होगा, है ना। तो 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना आ जाएगा 360। 6 और 3 9 और 9 और 4 13, 13 और 5 18,
18x बराबर आ जाएगा 360, तो x बराबर हो जाएगा 360/18 यानी कितना आ गया 18 दूनी 36 यानी 20। x हमारा 20 आ गया, तो बताइए क्या हम सभी एंगल निकाल सकते हैं? पहला एंगल कितना हो जाएगा 6x है, तो 6 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 120। ये लास्ट वाला 5x है, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100। 3x वाले को देख लीजिए, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, और ये 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। तो एक एंगल हमारा आ गया 120, एक आ गया 100, और एक आ रहा है 60, और एक आ रहा है 80। इन चारों का योग कितना होगा 360 होगा, जोड़ के देख लीजिएगा। अब अपन प्रश्न आगे देखते हैं, आगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है वो अपन कर देते हैं। आगे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, कोई त्रिभुज है ना, उसका जो सबसे बड़ा कोण है वो क्या है? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 120। इससे बड़ा कोई है क्या? नहीं। इसका कितना है? वो 1/4, यानी 120 का अपन क्या कर देंगे 1/4 1/4, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 30। अब अपन और आगे दिया गया है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण है ना, त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण है वो क्या है? त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है चतुर्भुज का? 100, और इससे कितना ज़्यादा है 10, तो 100 + 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 110। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तीनों का योग कितना होता है? 1। तीनों कोणों का योग है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, जो कोण है इनका योग कितना होता है त्रिभुज में? 180, है ना। किसी को भी पहला मान लो, किसी का भी दूसरा मान लो। इसको अपन पहला मान लें तो पहला आया है 30 और दूसरा कितना आया 110, तो हमको तीसरा वाला एंगल निकालना है। थर्ड क्या होगा? तो 180, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 30 और 110 140। वो मैं क्या है कि 2 स्टेप बचा के अभी तीसरा डायरेक्ट लिख रहा था और कुछ नहीं था। तो तीसरा कितना आ जाएगा 40, 180 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 40 डिग्री।